बोध गया के तिब्बत मंदिर में मनाया गया परम पावन 14वें दलाई लामा का 90वां जन्मदिन। बोध गया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बोध गया नमग्याल तिब्बत मंदिर बोध गया में रविवार को परम पावन 14वें दलाई लामा का 90वां जन्मदिन हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह आयोजन नमग्याल तिब्बत मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद बोध गया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस अवसर पर गया के जिला मजिस्ट्रेट एवं बोध गया मंदिर प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री शशांक शुभंकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बीटीएमसी के सदस्य सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। और पूरे भारत में मनाया जा रहा है। यहाँ भी जो टिबेटन मोनेस्ट्री है, यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें सभी हमारे लामा और भिक्खु लोग आए थे और जिला प्रशासन के भी लोग शामिल थे, बीटीएमसी के भी लोग। तो हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया गया है। स्कूली बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी है और सभी ने परम पावन दलाई लामा जी के लंबी उम्र और उनके जो मिशन है उसमें सक्सेस की कामना की। दलाई लामा जी का वर्षों का जुड़ाव है और वो हर वर्ष यहाँ आते रहे और सभी हर जगह आज सुबह भी महाबोधि मंदिर में वृहद समारोह के साथ पूजा की गई और आज शाम को 5:30 बजे 1000 दीप जलाए जाएंगे जिसमें देवी बोध गया के उन्नासी पार्टिसिपेट करेंगे। महाबोधि मंदिर के शामिल होंगे और हम सब दीर्घायु के स्वस्थ जीवन की कामना करेंगे ताकि वो अपने जीवन काल में विश्व को शांति बंदा और मैत्री का समावेश करते आए हैं। उसकी सतत धारा निरंतर सवारी होती रहे, इसी कामना के साथ Bodh Gaya, we are today celebrating the birthday, special birthday of His Holiness the Dalai Lama, and this is his 90th birthday. His Holiness has been coming to Bodh Gaya so many times since 1956. Together with the Jayaprakash Narayan, he came to Bodh Gaya. He has a very good relationship with all the great leaders of Bharat, right from Nehru ji till Modi ji. And he is the honorable guest of India, and His Holiness always feels that India is his land. As India is the Arya Bhumi for all of us, is the Arya Bhumi for His Holiness the Dalai Lama, is the Arya Bhumi for all the Buddhist people in the world, especially those who are Buddhists. So Bodh Gaya is a most sacred, and Dalai Lama is highly regarded a Bodhisattva who always thinks for order. सबके भलाई के लिए काम किया है अभी तक। So it's a great blessing, किस्मत है हम लोग का कि दलाई लामा बार-बार बोध गया बताते हैं यहाँ। So it's a great blessing for us, and it is the duty of us, his chela, also the people of Bodh Gaya, to wish his birthday and pray for him that he comes to Bodh Gaya again and bless the occasion. ये धरती और उनको गुरुजी आ जाएगा यहाँ. So we wait for his
blessing this winter again. So all the people of Bodh Gaya, everybody wish His Holiness the Dalai Lama a very, very, very happy 90th birthday. That he is in good health, that he can come to Bodh Gaya again. Thank you. एक गाथा है, यो हवे दहरो युंजते पुरुषासने सोमंग लोकं प्रभाति अभ्वम तो बचंदा। कोई भी युवावस्था में अपने आप को बुद्ध शासन में धर्म में लगाता है तो वो ऐसा ही होता है जैसे बादल से मुक्त चंद्रमा होता है, उसी प्रकार से वो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। यो हवे दहरे विपुल शासने सोमंग लोकं प्रभाति। उसके बाद जो लोक में जो क्रोध है, काम है, क्लेश है, उसको कैसे दूर किया जाए उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हमें याद है और हम देखते भी हैं तो यंग एज का उनका जो फोटो है, यंग एज का फोटो जो है उसमें हो सकता है कि वो 20 साल के होंगे। उस समय से उन्होंने अपने आप को बुद्ध शासन में लगा दिया और उसके बाद अब तक ये बुद्ध शासन में लग कर के हजारों करोड़ों लोग जो दुखी लोग थे, जो माने बेचैन लोग थे, उनको उन्होंने रास्ता दिया और हजारों लाखों के करीब आज उनका फॉलोअर है। ये निशानी है कि जो भी अपने आप को यंग एज में धर्म में लगा देता है वो हजारों करोड़ों लोगों के लिए एक नया मार्ग वो देता है। और हमारा जो भारत की भूमि है वो भारत की भूमि अपने जो है, जो गेस्ट हैं, जो अपने लोग हैं या जो और भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, सबको गले लगाने के लिए तैयार रहता है। जिस समय ये आए उस समय जो है कांग्रेस की पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सबने उनको गले लगाया और अपनी भूमि में उनको रहने का स्थान दिया, पूरा का पूरा स्थान दिया। उसके बाद फिर जनता पार्टी आई, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। अब तक का इतिहास ये रहा है कि परम पूज्य दलाई लामा को जो यंग अवस्था में आए थे, आज 90 साल उम्र हो गया, हो सकता है कि और भी उनका जीवन हो, तो इतने साल तक लगातार बिना किसी कष्ट के ये भारत भूमि ने उनको अच्छे ढंग से रखा है। क्योंकि भारत और भारत तिब्बत या जितने बुद्ध वर्ल्ड है उनसे हम लोगों का एक गहरा संबंध है। तो ये दर्शाता है कि जो कुछ भी माने कि जो तकलीफ में हो उसे हमें सहायता करनी चाहिए। ये भारत भूमि की अपनी खासियत है। आज हम लोग 90 सालवा जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं ये तिब्बतन टेम्पल में, और इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आप सभी आए हैं, आप सबका भला हो, कल्याण हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया प्रतिनिधि से आए हैं, बहुत बहुत कष्ट होता है आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ। और हमारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ से जितने भी है, हमारा प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है, आज हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज ओकेशन एक 90th बर्थडे है, हिज हॉलीनेस 14 दलाई लामा जी का जन्मदिन है। पूरा वर्ल्ड में, पूरा भारत में से पूरा वर्ल्ड में मना रहे हैं। अभी हम लोग लाइव देख रहे थे धर्मशाला में, साथ में जितने भी हम लोग मना रहे हैं। आज यहाँ पर बोध गया में ये बुद्ध की धरती है, यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ बोध गया ने ऑर्गेनाइज किया है। अभी डीएम साहब और जितना भी महाराज बीटीएमसी का सेक्रेटरी, सारा बोध का जितना भी इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री इंस्टीट्यूशन है, सब लोग आकर हम लोग अभी जस्ट एक केक काटे हैं गुरु जी का कि लंबा उम्र हो, गुरु जी का स्वास्थ्य अच्छे हो बोलकर। तो यही बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी बोध गया के जनता जनार्दन को 90 आज परम पावन आदरणीय दलाई लामा जी के 90वां जन्मदिन के अवसर पे तमाम बोध गया जनता जनार्दन की तरफ से हमारे पूजनीय दलाई लामा जी को बहुत बहुत शुभकामना। दलाई लामा जी का आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग तिब्बतियन मंदिर में आए हैं और भगवान बुद्ध
जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त बुद्ध की नगरी बोध गया में हुआ। और यहाँ से जो उनके विचार प्रकट हुआ, भगवान बुद्ध के जो भी जनता जनार्दन के आलोक में विचार आए और उस पे अमल करते हुए अपना ज्ञान प्राप्त कर किए, और उसी के पद चिन्हों पे हम सबों के पूजनीय दलाई लामा जी उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। भगवान बुद्ध की सोच था सभी के साथ मिलजुल करके जो भी समस्या हो किस प्रकार से निष्पादन हो, उसी प्रकार से हमारे दलाई लामा जी भी कार्य कर रहे हैं। आज कलयुग का जमाना चल रहा है और इस कलयुग के जो चल रही है वातावरण जो बन रहा है, अगर देखा जाए तो कलयुग के भगवान हमारे पूजनीय दलाई लामा जी हैं, इसमें दो मत नहीं है। आज पूरे ही हिंदुस्तान ही नहीं, बोध गया ही नहीं, विश्व के मानचित्र पे माननीय दलाई लामा जी का नाम सुनहरे अक्षरों में जाना जा रहा है। भगवान बुद्ध का सोच था सत्य के मार्ग पे चलना, सबसे कमजोर जो लोग थे उनको उत्थान करना। इसी प्रकार से हमारे दलाई लामा जी भी काम कर रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए बोध गया के वासियों को कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे बीच में दलाई लामा जी आए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं कामना करता हूं पूरे बोध गया वासियों की तरफ से, जनता जनार्दन के तरफ से, सारे विश्व के जो सत्य अहिंसा पे चलने वाले उनके तरफ से कि ये हमारे दलाई लामा जी उनका स्वास्थ्य अच्छे रहें और बोध गया के धरती पे जो ज्ञान अपना जो ज्ञान है वो बांटने का काम करें।